जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ जांच हो और वो गिरफ्तार हो। तो आज हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। 150 से ज्यादा पेपर लीक करने वाले लोग सलाखों के पीछे पहुंचे और उसके बाद जो भी पेपर हुए आप देख रहे होंगे, जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसी का सिलेक्शन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय और किया, जो यहाँ गैंग बना करके अपराध हो उनके खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया और पूरे राजस्थान में उस समय देखते थे आप सुविधा में देते हैं या छोटा मोटा कोई अपना इलाज का काम है उसको करते हैं, ये कम है। इसको हम 15% बढ़ाएंगे और उन्होंने 1150 रुपया प्रति महीना कर दिया, उसको भी आपके खातों में पहुंचाने का काम आदरणीय भजनलाल कर। डीजल पेट्रोल के दाम, अब ये बात सही है कि आपका बॉर्डर पे लगा और आप सबने फिर ताकत से जोर लगाया और उनको लोकसभा में पहुंचाकर इस जिले का ही नहीं, इस राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया। इसके लिए भी आपको बहुत अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो रामेश यादव जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके अजीज मित्र, टेलीफोन पे आपकी बात पहुंचाएंगे तो उन तक जरूर पहुंचे। और केंद्र में भूपेंद्र जी यादव के और रामेश यादव जी के पारिवारिक संबंध, तो ये कड़ी के रूप में जो काम करते हैं उसका प्रतिफल आपको दिख रहा हो। जब आदरणीय रामेश यादव जी ने हमें कहा कि भाई बजट आ रहा है, इस बजट में किशनगढ़ बास अछूता नहीं रह जाए, क्योंकि आपके जो वर्तमान विधायक हैं उनकी स्थिति तो आपको पता ही है। विधानसभा चलती है जब भी 4 बार दवा लेने के लिए बाहर निकलते हैं। तो रामेश जी ने जब हमको कहा तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि आदरणीय रामेश यादव जी का ये मैसेज आया है कि किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र बजट में अछूता नहीं रह जाए। तो उन्होंने कहा उनको फोन करो कि अपनी काम को सही करें, किशनगढ़ वास की चिंता तो हम करें। बेड पर रहते हुए हमेशा किशनगढ़ वास के आवागमन के रास्ते कैसे ठीक हो, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कैसे हो, यहाँ की पुलिस की व्यवस्था कैसे ठीक हो, आम व्यक्ति को थाने में, तहसील में, एसडीएम के वहां कोई परेशानी उठानी नहीं पड़े। बार बार मुझे फोन करके ये चेताते रहते हैं और मेरा ये स्वभाव है, इनसे पहले से ही मैं छेड़खानी करता रहता हूँ कि इनका फोन आते ही मेरे में भी 100 ग्राम खून बढ़ जाता है। कहाँ कोई आशीर्वाद देने के लिए फोन। अब पूरे प्रदेश की आप चर्चा करेंगे तो पिछला राज भी आपने देखा और इस राज को भी आप देखा। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने 2-3 निर्णय लिए, आपको ध्यान हो। पिछले राज में एक तो हमारा नौजवान परेशान था, जैसे ही पेपर की डेट आती थी वो तैयारी करता था और कांग्रेस के नेता पेपर चुरा करके अपने रिश्तेदारों को दे देते थे और आम आदमी का बेटा मन महसूस करके रह जाता था, जो नकल करता था उसका सिलेक्शन हो जाता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, एसआईटी बनाई, एसआईटी बना करके तय किया कि जितने भी लोगों ने पेपर लीक किए हैं, जो भी शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच हो और वो गिरफ्तार हो। तो आज हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को।
150 से ज्यादा पेपर लीक करने वाले लोग सलाखों के पीछे पड़े। और उसके बाद जो भी पेपर हुए, आप देख रहे होंगे, जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, उसी का सिलेक्शन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय और किया, जो यहाँ गैंग बना करके अपराध हो, उनके खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। और पूरे राजस्थान में उस समय देखते थे आप, गैंग बना करके बहुत बड़े हत्याकांड हुए। आज वो राजस्थान छोड़ करके भागे हैं या सलाखों के पीछे है, हमारी पुलिस उनके पीछे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, राजस्थान का किसान आज तक ये बात जोड़ा है कि कांग्रेस के राजकुमार ने 10 तक गिनती गिन करके कहा था कि किसानों का कर्जा हम माफ कर देंगे, किसी का 1 रुपया माफ किया नहीं। 5 साल तक कांग्रेस के लोग कुर्सी कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, एक टांग किसी ने पकड़ी, एक टांग किसी ने पकड़ी, होटलों में आनंद लेते रहे। आम जनता कोरोना में त्राहिमाम थी। वो तो भला करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ऑक्सीजन ही नहीं, इंजेक्शनों का भी इंतजाम किया। हमारे लोगों की जान बचाने के लिए भारत की सरकार आगे आई, जिससे हमारे ऊपर उनकी कृपा रही। अन्यथा कांग्रेस के लोग तो होटलों में बैठ करके मजे मार रहे थे और लोग कोरोना में त्रस्त थे। तो उन्होंने कहा कि हमें किसान के लिए भी करना चाहिए। तो भारत की सरकार हमको 6,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति किसान के खाते में देती है कि नहीं देती है? देती है साहब। अब माननीय भजनलाल जी ने उनको 8,000 कर दिया, 8,000, और 1,000 रुपए की राशि आपको आ गई, 1,000 की और आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि वही किसान जिसको वृद्धावस्था में पेंशन मिलती है, 1,000 रुपए पेंशन मिलती है, जेब में रखता है, बहन बेटी आती है तो उसकी विदा में देते हैं, या छोटा मोटा कोई अपना इलाज का काम उसको करते हैं, ये कम है। इसको हम 15% बढ़ाएंगे। और उन्होंने 1150 रुपया प्रति महीना कर दिया, उसको भी आपके खातों में पहुंचाने का काम आदरणीय भजनलाल सर। डीजल पेट्रोल के दाम, अब ये बात सही है कि आपका बॉर्डर पे लगा, आप तो गियर लगाया ट्रैक्टर में, 10 मिनट में ड्रम भरवा लेते थे हरियाणा से, लेकिन पूरे राजस्थान के लोग, उनकी एक मांग थी कि डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। तो आदरणीय भजनलाल जी ने कैबिनेट में निर्णय किया और 4 रुपए से लेकर के 7 रुपए तक प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम कम करके राजस्थान के लोगों को सौगात देने का काम किया। आदरणीय भजनलाल जी ने कहा कि जो लोग गौपालक हैं, उनके हम गोपाल कार्ड बनाएंगे और 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उनके खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। अन्नपूर्णा रसोई में पौष्टिक भोजन मिले, उसकी क्वालिटी भी बढ़ाने का काम किया। और मैं तो धन्यवाद दूंगा, पहले ही साल में, पहले ही बजट में जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के विकास का परिकल्पना करके घोषणा की है, विपक्ष भी निशब्द है, बोल नहीं पा रहा। और विधानसभा में कोई बोलता भी है तो यही कहते हैं जुग जुग जियो रे मुख्यमंत्री, जो पहली साल में ही ऐसा शानदार बजट प्रस्तुत करके राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का काम। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से पिछली सरकार में लोगों ने हमारे किसानों को छलने का, ठगने का काम किया था, एक कागज आगे बढ़ा नहीं पाए। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, फरवरी के महीने में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ MOU करके ERCP के पानी को अलवर तक लाने का काम उसका माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने नींव लगाने का काम किया। अब सुबह से लेकर शाम तक बोलूं, बात पूरी नहीं होगी। ये 200-250 करोड़ तो आपको दिख ही रहे, लेकिन 5-5 करोड़ रुपया सड़कों के लिए सरकार बनते ही दे दिया था। 3-3 करोड़ रुपया उन्होंने हॉस्पिटलों की दशा सुधारने के लिए दे दिया था। उसकी चिट्ठी की मान्यता भी आदरणीय रामेत यादव जी की चली, किसी और की नहीं चली। और मैं इतना विश्वास दिला देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
आमजन के दुख सुख में खड़ा होकर के काम करे। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए रामेत यादव जी जिस चीज की डिमांड करेंगे राजस्थान की सरकार उसको पूरा करने का काम आप करते संतोष नहीं कर। हमारे विधायक यही है, ये चिंता कर और आप लोग मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहे। राजस्थान में आप हो, केंद्र में आप हो, हमारे ऊपर डबल दायित्व कि आम जन के साथ खड़े होकर के कार्यकर्ता उनके दुख में सुख में शामिल होकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का जो सपना है उसको पूरा करने का काम आप लोगों के माध्यम से। देश के प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेकर उन्होंने फिर देश का मान सम्मान बढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसकी पूर्ति करने के लिए भी आपकी हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। रात दिन एक करिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना पूरा हो गया, लेकिन 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में भारत आए उसमें राजस्थान की अहम भूमिका हो, उसके लिए भी आपको और हमको मिलजुल करके काम करना। आप सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, उसका मैं हृदय से आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। और ये बात ठीक है कि इस पूरे इलाके में मेरा आना जाना रहता है, समय समय पर आता जाता रहता। आप जब भी याद करोगे मैं पुनः आऊंगा। आप जब भी कहोगे जवाहर मैडम तुझे आना है तो जैसा मेरे लिए नगर है ऐसा ही मेरे लिए किशनगढ़ है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चालू, आपकी भी मैं समझता हूं आज ये बैठक उसमें बहुत कारगर साबित होगी। हम वंचित लोगों तक जाएं, जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए भारतीय जनता पार्टी से, जो वर्ग हो चाहे व्यक्ति हो। अभी भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ाने की बात ही तो है, वरना तो 2-3 महीना पहले छिल्लर साहब वो कटे हाथ के आगे पीछे घूमते थे। आज इनके हाथ में कमल का फूल है, जिस कमल के फूल से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिस कमल के फूल से मां सरस्वती भी प्रसन्न होती हैं, जिस कमल से फूल से गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, उससे ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको सही रास्ता ये दादा ने दिखा दिया है, तो अब आपके साथ लेकर के चलो। सब लोग अपने अपने बूथों पर अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य बनने का गौरव प्राप्त करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब।